भानगढ़ गांव के अंदर भूत भगाने के लिए पुलिस ऑफिसर रजनी और मिलिट्री मैन राइस्टार वे सीधे गांव के सरपंच ठाकुर के पास पहुंचे। सरपंच जी ने जैसे ही इन दोनों को देखा, उनके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। वे बोले, अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए। सच कहूं तो तुम्हारे सिवा आज तक किसी ने यहां कदम रखने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। राइस्टार ने कहा, अरे सरपंच साहब, ये तारीफें बाद में कीजिएगा, पहले ये बताइए कि इस भानगढ़ का असली चक्कर क्या है। ऐसा कौन सा भूत है जिससे डर कर पूरा गांव खाली हो गया? आज उस भूत की खैर नहीं, हम किसी से नहीं डरते। सरपंच जी अचानक खामोश हो गए। उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए बताया, बेटा राइस्टार, मामला उतना सीधा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इस गांव में एक ऐसी चुड़ैल का साया है जो लोगों को अपनी जान से नहीं, अपने गाने से मारती है। सरपंच ने पास वाले एक पुराने जर्जर घर की तरफ इशारा किया और बोले, देखो, ये जो तुम्हारे बाजू में घर दिख रहा है ना, हर रात ठीक 9 बजे इसके अंदर से एक गाना सुनाई देता है। वो आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव के चारों तरफ गूंजने लगती है। लेकिन जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि जिस भी इंसान के कानों में वो गाना पड़ता है, उसका सिर रहस्यमयी तरीके से धड़ से अलग हो जाता है। वो चुड़ैल हर रात बस 5 लोगों को अपना शिकार बनाती है। इसी तरह अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी खौफ की वजह से परसों ही पूरा गांव एक साथ घर छोड़कर भाग गया। अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। बेटा, अब इस गांव की आखिरी उम्मीद तुम ही दोनों हो। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ रुकना खुदकुशी करने जैसा है। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, पर मेरी एक बात याद रखना, हो सके तो जिंदा ही लौटना। इतना कहकर सरपंच साहब तेजी से गांव से बाहर निकल गए। अब उस डरावने सन्नाटे में राइस्टार और पुलिस ऑफिसर अकेले खड़े थे। राइस्टार ने ठान लिया और बोला, हमने इससे भी खतरनाक भूतों को धूल चटाई है। ये चुड़ैल किस खेत की मूली है, इसे भी देख लेंगे। क्यों रजनी, तैयार हो? रजनी ने भी सिर हिलाया और दोनों भारी कदमों के साथ उस पुराने भुतहा घर की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे रात गहराने लगी और जैसे ही घड़ी की सुई ने 9 का अंक छुआ, पूरे घर में एक अजीब सी गूंज पैदा हुई। वही रहस्यमयी गाना शुरू हो गया जो चारों तरफ हवा में तैर रहा था। राइस्टार और रजनी सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खून जैसे लाल कपड़ों में एक लड़की गाना गा रही थी। उसका चेहरा डरावना था, पर बदन और ढांचा काफी खूबसूरत। लेकिन राइस्टार सिर्फ मिलिट्री मैन नहीं, बल्कि एक घोस्ट स्पेशलिस्ट भी था, इसलिए उस जादुई गाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं पुलिस ऑफिसर रजनी ने भी अपनी सुरक्षा के लिए खास नॉइज प्रूफ हेडफोन लगा रखे थे। वह लड़की गाना गा ही रही थी कि अचानक रजनी के मोबाइल की घंटी बजी। रजनी थोड़ा भोला था, उसने बिना सोचे समझे फोन उठाने के लिए अपना हेडफोन कान से हटा दिया। बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पलक झपकते ही एक झटके में रजनी का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। अपने साथी को तड़पता देख राइस्टार का खून खौल उठा। वह दहाड़ा, ये क्या कर दिया तूने? मेरे साथी की जान ले ली। अब तू सच सच बता कि आखिर तू इस गांव से चाहती क्या है? क्यों बेगुनाह लोगों को ये गाना सुनाकर मौत के घाट उतार रही है? कौन सी शक्ति है तुझमें? वह लड़की अपनी मीठी आवाज में बोली, हाँ, तुझे लगता है मैं तुझे बताऊंगी? तू है कौन? यहाँ रोज तेरे जैसे कई आते हैं मुझे भगाने के लिए, बड़े बड़े पैंतरे आजमाते हैं, लेकिन यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। इतना कहकर उसने फिर से वही जानलेवा गाना गाना शुरू कर दिया। उसने राइस्टार को हल्के में लिया था। राइस्टार चिढ़कर बोला, तू प्यार से नहीं मानेगी, रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। ये कहते ही राइस्टार ने कुछ प्राचीन मंत्र बुदबुदाए और फिर खुद इतनी तेजी से चिल्लाकर गाना शुरू किया कि कान फटने लगे। वह आवाज भानगढ़ तो क्या, आसपास के कई गांवों तक गूंजने लगी। राइस्टार की आवाज इतनी प्रचंड थी कि उस लड़की का गाना उसके नीचे दब गया। कुछ ही पलों में लड़की की हालत खराब होने लगी। वह दर्द से कराह उठी और चिल्लाई, अरे बंद कर इसे। राइस्टार चुप हुआ। लड़की हांफते हुए बोली, अब मुझे समझ आया, तू कोई आम इंसान नहीं है। तू तो बाकी सबसे, यहां तक कि मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। मैं हार मानती हूं। मैं सब बताती हूं कि मैं ये क्यों कर रही हूं। बस वो गाना फिर से मत बजाना। और उसने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू की। मेरा नाम मंजूलिका है। कहानी 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं और मेरे पापा रोजगार की तलाश में
अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस गांव में आए थे। हम बहुत गरीब थे, इसलिए हमने यही टूटा फूटा घर किराए पर लिया। घर की हालत खराब थी, लेकिन मेरे लिए तो वह किसी बंगले से कम नहीं था, क्योंकि वहां मेरे सिर पर छत थी। मुझे गाने का बहुत शौक था। जब पापा काम पर चले जाते तो मैं अक्सर नीचे वाली मंजिल पर अपने पुराने और टूटे हुए गिटार के साथ गाना गाया करती। लेकिन एक दोपहर मेरी यही खूबी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मैं अपनी धुन में खोकर गाना गा रही थी, तभी घर के बाहर से एक शराबी लफंगा गुजर रहा था। मेरी आवाज सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। वह काफी देर तक बाहर खड़ा सुनता रहा, फिर लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास आया और मुझे देख लिया। उसकी नजरों में एक अजीब सी गंदगी थी। वह मेरे बदन और मेरी खूबसूरती को गंदी नीयत से ताड़ने लगा। वह शराब के नशे में धुत होकर सीधे घर के अंदर घुस आया। उसे अचानक अपने सामने देखकर मैं बुरी तरह डर गई। ओहो, क्या हुस्न परी हो तुम! ये गोरा बदन, आंखों में काजल और ये मीठी आवाज। यार, तुम्हारी अदाओं ने तो मेरा दिल जीत लिया। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। आई लव यू, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसकी ये घटिया बात सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने बिना सोचे समझे उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मुझे इन सब फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे खूब सुनाया, ए गंदी नाली के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की, और किससे पूछकर अंदर आया तू? दफा हो जा यहां से, तेरे मुंह से शराब की सड़ी हुई बदबू आ रही है। मेरी बातें सुनकर वह जाते जाते मुझे धमकी दी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे लल्लू डॉन को थप्पड़ मारा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तूने जो किया है उसके लिए तू बहुत पछताएगी। तू अभी मुझे जानती नहीं है, बस देखती जा अब क्या होता है। इतना कहकर वह वहां से पैर पटकता हुआ चला गया और मैं वहीं खौफ के मारे कांपती रह गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उस एक थप्पड़ की कीमत मुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। भानगढ़ गांव के एक पुराने गोदाम में पिछले 10 सालों से गांव की प्रगति के लिए भारी मात्रा में पैसा, सोना और जेवरात जमा करके रखे गए थे। बदकिस्मती से उस रात उस गोदाम का ताला खुला रह गया था। लल्लू डॉन, जो मुझसे बदला लेने की आग में जल रहा था, उसने इस मौके का फायदा उठाया। वह रात के अंधेरे में वहां घुसा और गांव की सारी धन दौलत चुरा ली। अगली सुबह जैसे ही गोदाम खाली मिला, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच ठाकुर और बाकी गांव वाले वहां जमा हो गए। अपना सारा खजाना गायब देख सरपंच गुस्से से पागल हो गए। वह दहाड़ते हुए बोले, किसकी शामत आई है जो गांव के हक का पैसा चुरा ले गया? इतने सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई, पर आज ये हिमाकत किसने की? मैं जानता हूं ये हरकत हमारे बीच के ही किसी की है। अब एक एक घर की तलाशी ली जाएगी और जो भी चोर निकला उसे सीधी मौत की सजा दी जाएगी। सरपंच और जमींदार हर घर की तलाशी लेते हुए मेरे घर पहुंचे। लल्लू ने मुझे फंसाने के लिए सारा चुराया हुआ पैसा रातों रात मेरे ही घर में छिपा दिया था। जैसे ही सरपंच को वो पैसा मिला, उनकी आंखों में खून उतर आया। सरपंच ने पूरे गांव के सामने हमें अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया। वह हम पर चिल्लाए, मेरी मति मारी गई थी जो तुम जैसे अनजान लोगों को यहां रहने की जगह दी। तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर मैंने तुम पर रहम खाया, पर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। जमींदार सही कहता था कि अनजानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इस लड़की और इसके बूढ़े बाप को मौत की सजा दी जाएगी। हमने सरपंच के पैर पकड़े, हम उनके सामने गिड़गिड़ाए, चीखे चिल्लाए कि हम बेगुनाह हैं, पर किसी ने हमारी एक न सुनी। पूरा गांव हमें चोर चोर कहकर गालियां दे रहा था। फिर उन्होंने हमें एक पेड़ से उल्टा लटका दिया और नीचे आग लगा दी। उस भयंकर आग की लपटों में हम दोनों बाप बेटी तड़प तड़प कर जल मरे। बस वही तड़प और वो अन्याय आज मुझे ये सब करने पर मजबूर करता है। मैं अपना गाना सुनाकर उन्हें वही दर्दनाक मौत देती हूँ जो उन्होंने हमें दी थी। मंजूलिका की यह रूह कंपा देने वाली कहानी सुनकर राइस्टार की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मंजूलिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी हकीकत जाने बिना ही तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे अपना भाई समझकर बताओ, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए क्या कर सकता हूँ? मंजूलिका ने अपनी नजरें नीचे की और ठंडे स्वर में बोली, मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मुझे उस लल्लू डॉन की बलि नहीं मिल जाती। मुझे उसकी जान चाहिए, तभी मैं इस गांव को छोड़कर जाऊंगी और लोगों को मारना बंद करूंगी। राइस्टार की मुट्ठियां भींच गईं। अब उसका अगला मिशन साफ था, मंजूलिका को इंसाफ दिलाना और उस असली गुनहगार लल्लू डॉन को उसके अंजाम तक पहुंचाना। अगले दिन राइस्टार ने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके लल्लू डॉन को धर दबोचा
और भानगढ़ के उन सभी गांव वालों को वापस बुलाया जो डर के मारे गांव छोड़ गए थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सभा बुलाई गई। राइस्टार ने भरी महफिल में दहाड़ते हुए मंजुलिका की सारी दर्दनाक सच्चाई सबके सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे इस लल्लू ने अपनी गंदी नीयत और बदले की आग में एक मासूम लड़की और उसके बूढ़े बाप को तड़पा तड़पा कर मार डाला। जैसे ही सच्चाई सामने आई, पूरे भानगढ़ के लोगों की आंखें खुल गईं। लोगों के दिलों में मंजुलिका के लिए हमदर्दी और लल्लू के लिए नफरत उबाल मारने लगी। भीड़ चिल्लाने लगी, इस खूनी लल्लू को मार डालो, इसे जिंदा मत छोड़ो। गांव में हड़कंप मच गया। लोग लल्लू की तरफ बढ़ने लगे। तभी राइस्टार ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो सब लोग, इस लल्लू डॉन को तो सजा मिलकर ही रहेगी, लेकिन उससे पहले तुम सब मंजुलिका से माफी मांगो। तुम लोगों ने बिना हकीकत जाने सरपंच की बातों में आकर 2 बेगुनाह जाने ले ली थी। असली गुनहगार तुम भी हो। राइस्टार की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने एक साथ हाथ जोड़कर उस मंजुलिका से फूट फूट कर माफी मांगी। लल्लू डॉन को उसी पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया जहां मंजुलिका को जलाया गया था, और मंजुलिका ने अपना वही गाना गाना शुरू किया। लल्लू डॉन दहशत के मारे चीखने लगा। वह अपनी जान की भीख मांग रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे गाना तेज हुआ, लल्लू के बदन के चीथड़े उड़ने लगे। लल्लू की बलि लेते ही मंजुलिका की आत्मा को वह सुकून मिला। उसकी धुंधली सी आकृति आसमान की ओर उठी। मंजुलिका हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद से भानगढ़ में रात के 9 बजे वह खौफनाक गाना कभी सुनाई नहीं दिया। लोगों के दिलों से वह पुराना डर मिट चुका था। गांव फिर से बस गया और अब वहां सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशियों की आवाजें गूंजती थी।